Hello student, the question is the angle ABC of triangle ABC are in AP and A is to B is equal to हमें given है that is 1:√3. If C is equal to 4 सेंटीमीटर है तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है ट्रायंगल का. ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक ट्रायंगल ABC जिसके तीनों एंगल किस में है, AP में है, और A is to उसकी जो साइड है A is to B का रेशियो गिवन है 1:√3 और C जो थर्ड साइड है उसकी लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर. तो हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें अगर तो क्या है, एंगल AP में है तो हम ले सकते हैं एंगल क्या हो जाएंगे, दैट इज B माइनस डी एंड B एंड B प्लस डी. ये हमने तीनों एंगल हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन क्या होता है 180 डिग्री होता है. तो हम कर लें B माइनस डी, मतलब हमने ये ले लिया एंगल ऑफ A, ये तो B ले लिया और ये ले लिया एंगल ऑफ C, प्लस एंगल ऑफ B प्लस एंगल ऑफ B प्लस डी इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री. तो यहाँ से 3 इंटू एंगल ऑफ B इज इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री. तो एंगल ऑफ B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिग्री. ठीक है, एंगल B हमारा आ गया 60 डिग्री. अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या गिवन है, दैट इज A इज टू B इज इक्वल टू 1/√3 गिवन है. अब देखिए साइन रूल से क्या होता है, अगर हम यहाँ पर साइन रूल लगाएं तो वो होता है A अपॉन में रूल क्या हो जाएगा, दैट इज साइन A बाय A इज इक्वल टू साइन B बाय B इज इक्वल टू साइन C बाय C. तो यहाँ से अगर हम A इज टू B का रेशियो निकालेंगे, देखिए A को वहाँ ले आए B को यहाँ ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ A अपॉन में साइन ऑफ B इज इक्वल टू 1/√3. ठीक है, अब देखिए साइन B की वैल्यू तुम्हें पता है वो क्या है 60 डिग्री है. तो हम यहाँ से साइन ऑफ A निकालेंगे साइन B यानी कि साइन ऑफ 60 इंटू 1/√3. तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, साइन ऑफ A इज इक्वल टू, ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इंटू 1/√3. तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ से हमें साइन A कितना मिल जाएगा, दैट इज 1/2. तो एंगल ऑफ A कितना आ जाएगा 30 डिग्री. अब एंगल A 30 डिग्री आ गया तो एंगल ऑफ C क्या हो जाएगा, दैट इज 180 डिग्री माइनस 60 प्लस 30. तो एंगल ऑफ C कितना आ गया आपका 90 डिग्री आ गया. ठीक है, तो ये मेरा एंगल C आ गया और ये मेरा एंगल A आ गया. अब देखिए अब हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें गिवन है कि A इज टू B क्या है 1/√3 और C इज इक्वल टू क्या है 4 सेंटीमीटर. तो हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर हम देखें अगर हम साइन रूल लगाएं वापस से तो वो क्या होता है, दैट इज साइन A बाय A इज इक्वल टू साइन B बाय B इज इक्वल टू साइन C बाय C. ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे. साइन A की वैल्यू कितनी है 1/2, तो हो जाएगा 1/2. A एज इट इज रहेगा. यहाँ पर हम देखें, सॉरी डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, साइन B यानी कि साइन B कितना है आपका, B एंगल B कितना है 60 डिग्री. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3/2B. साइन C कितना है 90 डिग्री है, तो 1/C की वैल्यू क्या है 4. तो यहाँ से हम A और B की वैल्यू निकाल लेंगे. तो देखिए A B की वैल्यू क्या जाएगी 1/2 इज इक्वल टू 1/4 करेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई. और यहाँ से √3/2B इज इक्वल टू 1/4 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 से 2, दैट इज 2√3 कितने में है सेंटीमीटर. अब देखिए हमारे पास A B और C की वैल्यू 4 सेंटीमीटर गिवन है तो हम एरिया निकाल सकते हैं. तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज हाफ ऑफ AB इंटू साइन C. A कितना है 2, हाफ, B कितना है 2√3 और साइन C की वैल्यू है 1. तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये आपका एरिया हो गया. थैंक यू. क्या दिया है, इफ द एंगल ABCN ऑफ द ट्रायंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन and if ABC denote the lengths of sides opposite to ABC
रिस्पेक्टिवली एंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन a बाय c sin 2c c बाय a sin 2a इज क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो क्या बोला है, सिंस एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन AP, ठीक है, ये एंगल्स किस में है, AP में है, तो इसका क्या मतलब हो गया, 2b इक्वल्स टू a प्लस c, और हमें पता है ABC आर एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि a प्लस c की वैल्यू 2b है, 3b को 180 डिग्री, तो b इक्वल्स टू 60 डिग्री यहाँ से आ गया। ठीक है, अब तो क्या दिखाया हमें, a बाय c साइन 2c प्लस c बाय a साइन 2a दिया हुआ है हमें, इसको मैं लिख दूंगा a 2r साइन a 2r साइन c, तो 2r साइन a अपॉन 2r साइन c, तो साइन a अपॉन साइन c, साइन a अपॉन साइन c इंटू 2 साइन a कॉस a, 2 साइन c कॉस c प्लस साइन c अपॉन साइन a इंटू 2 साइन a कॉस a, साइन a कैंसिल, साइन c कैंसिल, तो 2 कॉमन लिया तो कितना आ गया, साइन a कॉस c प्लस साइन c कॉस a, ये कितना आ जाएगा, 2 साइन a प्लस c, तो a प्लस c की वैल्यू कितनी है, 2b, 2 साइन b, सॉरी b, a प्लस c इज पाई माइनस b, तो इट इज b। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू साइन वन, साइन b कितना था 60 डिग्री, तो √3/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई, तो जो हमारा एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू आ गई √3, तो हमारा आंसर हो जाएगा √3। ठीक है, The question is, if the angles of a triangle are in the ratio 4:1:1, then the ratio of the longest side to the parameter is, we have 4 options. We have to find out correct option. So let's start. So let the angles of triangle, we have 4x, x, x. So we know that sum of angles in a triangle will be equal to 180 degree. So we can write 4x plus x will be equal to 180 degree. Sum of angles of triangle, that will be equal to 6x will be equal to 180 degree. Finally we have the value of x, that we have 30 degree. So finally we have that this will be our angle A, this will be our angle B, this will be our angle C. Now there is an important point, that is, we know that the angle is largest than its opposite side is also largest. So this is a property. When we have a largest angle, then its opposite side will also largest. So we can write a sin a upon sin a, that will be equal to b upon sin b, that will be equal to c upon sin c. Let this will be equal to k. K is our constant. So from here we can write a will be equal to k sin a. Similarly b will be equal to k sin b. Similarly c will be equal to k sin c. We know that the value of sin a, what will be a? A we have 4x, that will be equal to 30 into 120 degree. What is b? That will be equal to x, that will be equal to 30 degree. Similarly we have c also equal to x, that we have 30 degree. So we have to find out the value of sin a, that is sin 120 degree. So we can write it as sin pi minus 60 degree. So finally we have sin 60. The value of sin 60 we have under root 3/2. So we can write a will be equal to k under root 3/2. Similarly b, k
the value of b we have 30, so sin 30 we have the value of sin 30 will be equal to 1 by 2. Similarly, by using the value of sin 30, we can write b will be equal to k by 2. Similarly, c will also equal to k by 2. So, we know that if we find out the parameter, then the parameter of triangle we have sum of all sides, that is a plus b plus c divided by 2. So, finally, after adding a plus b plus c, we have k into under root 3 plus 2 divided by 2. So, what we have to be find out? We have to find out the ratio of the longest side to the parameter. What is longest side? That is a. So, we have to find out the ratio of longest side to the ratio of perimeter. So, what is largest side? That will be a. And what is parameter? Parameter we have k under root 3 plus 2 divided by 2. So, that will be equal to the value of a we have k, the value of a we have k under root 3 by 2 divided by k under root 3 plus 2 divided by 2. So finally 2 will cancel out, k will also cancel out. We have the ratio of longest side to the perimeter, that is under root 3 plus 2 plus under root 3. So this will be our required ratio. So if we see our option, so we can say our option A will be correct. Thank you. क्या बोला है? ट्रायंगल एबीसी 2a साइन हाफ a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू पूछा है कितना होगा, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, मैं लिखता हूँ a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू, इसको लिखना 180 माइनस 2b, क्योंकि a प्लस b प्लस c कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसको इस तरह लिख सकता हूँ मैं, तो 2ac साइन हाफ a माइनस b प्लस c को लिख सकता हूँ मैं 180 माइनस 2b, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2ac साइन 90 माइनस b मतलब cos b, तो लिखता हूँ 90 माइनस b इज इक्वल टू 2ac cos b। अब ac cos b की वैल्यू कितनी होती है, कोसाइन रूल से cos b की वैल्यू कितनी होती है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac cos b, सॉरी 2ac। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पूरे की, इसकी वैल्यू जाएगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। Hello friends, question ಏನಿದೆ, in the triangle PQR, angle R is equals to pi by 2 if tan p by 2 and tan q by 2 are the roots of the equation. ಇದು ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದು ರೂಟ್ಸ್. ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್, ax square plus bx plus c equal 0 when a is not equal to 0. ದೆನ್ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗಿವನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಟ್ tan p by 2 and tan q by 2 be the roots of the equation. ಯಾವ್ದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಇದರಿಂದ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು tan p by 2 into ಪ್ಲಸ್ tan
q/2 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ -b/a. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ tan p/2 into tan q/2 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು c/a ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಈಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂತು, ಟ್ಯಾನ್ ಬಂತು. ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಗೊತ್ತು, ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ tan p/2 ಪ್ಲಸ್ q/2. ಇದರಿಂದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಆಗ್ಬೋದು, ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು tan p/2 ಪ್ಲಸ್ tan q/2 divided by 1 minus tan p/2 into tan q/2. ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ -b/a ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 minus c/a. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್, then we can write it as minus b/a minus c, or ಮೈನಸ್ ಕೆಳಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ b/c minus a. b/c minus a ಆಯಿತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಏನು ಪೈಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತಾ, p ಪ್ಲಸ್ q ಪ್ಲಸ್ r ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ. ಆದರೆ r ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, π/2. ದೇರ್ ಫೋರ್ p ಪ್ಲಸ್ q ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಮೈನಸ್ π/2, ದಟ್ ಈಸ್ π/2. ಈಗ π/2 ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ p/2 ಇರೋದಲ್ವಾ. ಸೊ p/2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2, p/2 ಪ್ಲಸ್ q/2 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು π/4. ಈಗ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ π/4 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು b/c minus a. tan π/4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು b/c minus a. therefore it can be written as c minus a is equals to b, or a plus b will be equal to c. This will be our equation of the triangle. Thank you.